तो अभी आज कीर्तन करा रहे कौन? अजय प्रभु? रंजीत प्रभु जी करा रहे। ओके, रंजीत प्रभु, हरि बोल, हरि बोल। एक मिनट। हरि बोल। हाँ शुरू कीजिए प्रभु जी। आवाज जा रहा है प्रभु? हाँ आ रहा है, शुरू कीजिए। जय राधा माधव जय कुंज बिहार जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा दामोदर राधा दामोदर जय राधा मधुसूदन राधा मधुसूदन जय राधा माधव राधा माधव जय राधा गोविंद राधा गोविंद जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय राधा केशव राधा केशव जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर जय जय गुरुदेव 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 गुरु जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रणाम संकीर्तन की जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय हरि हरि बोल। बोल। बहुत बहुत सब धन्यवाद। वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी, बहुत सुंदर कीर्तन किया और सभी भक्तों ने आशा करता हूँ बहुत अच्छे से कीर्तन किया होगा। अब हम लोग
मंगलाचरण करते हैं सब लोग। ठीक है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च नमो ओम पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखं करोति वाचालं पंगुरंगे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरि बोल। आज के इस श्रीमद् भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य सीनियर डिवोटीज की कृपा से श्रीमद् भागवतम का हम लोग मिलकर करके सब भक्त लोग अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम लोग कैंटे 2 के अध्याय 5 में है, समस्त कारणों के कारण शीर्षक है। उसके पहले कैंटे 2 के हमने 4 अध्याय कंप्लीट किए हैं, जिनकी पुनरावृत्ति हम बहुत फास्ट करते हैं। जरूरी हमें याद रखना हमने क्या पढ़ा है। तो सर्वप्रथम हमने कैंटो 2 के प्रथम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के द्वारा पूछे गए जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका उत्तर देते हैं। और वो प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो भगवान के लिए से संबंधित है और हम जीवों के कल्याण के लिए कि किस प्रकार से इस भौतिक जगत से हम छुटकारा पा सकते हैं, उसकी क्या विधि है, तो उसके लिए संबंधित वो प्रश्न। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी उनको बहुत प्रशंसा करते हैं परीक्षित महाराज की। और प्रश्न क्या है कि इस भौतिक जगत में मनुष्य जो योनि बहुत दुर्लभ है उसका क्या कर्तव्य है, उसे क्या करना चाहिए। दूसरा, मृत्यु के समय उसके क्या कार्य होने चाहिए, उसे क्या करना चाहिए। दोनों ही का एक ही उत्तर है, उसे क्या करना है, केवल एक ही उत्तर है कि भगवान और ईश्वर। उसके अलावा भी अध्याय 1 में बताया गया है भगवान के विराट रूप में या यूनिवर्सल पार्ट विश्व रूप के रूप में ध्यान करते हैं कि करना चाहिए। किन लोगों को द्वारा, जिन लोगों को भगवान के साकार रूप पर विश्वास नहीं है। और अभी हम ये जो चैप्टर 5 कर रहे हैं इससे समझ में आ जाएगा एक एक जन हम लोगों को कि भगवान के बिना कोई चीज का भी अस्तित्व नहीं है। ये पूरा जो भगवान की सृष्टि के क्रम जो बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं इससे हम कोरिलेट कर लेंगे, अभी तुरंत यहाँ समझ में आ जाएगा कि जो भगवान का जो विराट रूप है, विश्व रूप है, यूनिवर्सल फॉर्म है, स्वयं ये भगवान है, भगवान से छूटा नहीं। तो उस पर जब धीरे धीरे ध्यान करेंगे तो स्वतः ही हमारे में एक आध्यात्मिक उन्नति होगी और हम उसके बाद में उससे ऊपर उठ करके हमारा धारणा आश्रय जो है, धारणा आश्रय वो विराट रूप से उठ करके आगे किसमें हो जाएगा, परमात्मा के ऊपर हम ध्यान चला जाएगा। धारणा आश्रय विराट रूप से किसलिए ट्रांसफर हो जाएगा, भगवान के
परमात्मा के रूप में जो हृदय में विराजमान, ठीक है ना, वो ध्यान हो जाएगा। तो पहले अध्याय में विराट रूप में बताते हैं अगर जिनको भगवान के साकार हुए, किंतु अल्टीमेटली पहला चैप्टर अध्याय कंप्लीट करते हैं सुखदेव गोस्वामी जी की भगवान की शुद्ध भक्ति का। दूसरे अध्याय में हमें बताते हैं कि हमें अपने जीवन की जो आवश्यकता है उसको मिनिमाइज करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी भौतिक आसक्ति का कारण है, और जितनी ज्यादा हमारी भौतिक चीजों की आसक्ति होगी हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं। और जब भी शरीर छोड़ना पड़ जाएगा और भगवान की भक्ति नहीं की रहेगी तो फिर हमें भौतिक जगत में आना पड़ेगा। उसको यूज करना है भौतिक चीजों का, लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं करना है, और उतना ही उनको यूज करना है जो हमारी भक्ति को करने में सहायक बने। प्रायोरिटी होनी चाहिए भक्ति की, और ये तो क्या सेकेंडरी है कि हमको इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है सब शरीर को अच्छे से मेंटेन कर सके, और मेंटेन करने का उद्देश्य क्या है, भगवान की भक्ति कर सके। तीसरा, उसके बाद में उसी दूसरे अध्याय में हमने भगवान के जो हृदय में परमात्मा के रूप में विद्वान है उनके बारे में पढ़ा कि भगवान का क्या साइज है, भगवान 4 भुजाधारी है और क्या क्या धारण करते हैं, और उसके बाद में हमने किस प्रकार परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, पूरे अष्टांग योग विधि का हमने डिटेल में वर्णन किया। और उसके बाद में बताया कि अगर अभी भी किसी की भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं हुई है और विराट रूप पर भगवान के पूरे साकार रूप पर पूरा विश्वास नहीं है, तो उनको क्रम मुक्ति के बारे में बताया गया। क्रम मुक्ति के बारे में सबको क्लियर है किसको क्रम मुक्ति कहता है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक लोक से धीरे धीरे होते हुए एकदम उच्च ब्रह्मांड के उच्च लोक तक जा करके फिर उसके बाद में वहां से वो मुक्ति हो जाती है, अर्थात भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक जगत में भगवान के ब्रह्म ज्योति में जाकर। उसके बाद में लेकिन उस दूसरे अध्याय में भी यही स्टेब्लिश करते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, श्रवण कीर्तन स्मरण, एकदम कहते हैं श्रवणम स्मरण ही करना चाहिए, उसी वही भगवान की रियल भक्ति है और वही भक्ति जीवन का परम लक्ष्य है। तीसरे अध्याय में जब हम आते हैं, शीर्षक है हृदय परिवर्तन, उसमें सुखदेव गोस्वामी जी जो लोग की भौतिक इच्छाएं हैं, फिर बोलते हैं कि अगर जिनकी भौतिक इच्छा है उनको अलग अलग देवताओं की पूजा करनी चाहिए, लेकिन देवता हमें क्या है भौतिक चीज प्रदान कर सकते हैं, इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का रास्ता नहीं बता सकते। उसके लिए क्या कहते हैं, भगवान की भक्ति करनी है। और उसके आधे पार्ट में, तीसरे अध्याय के आधे पार्ट में उसके बाद में जैसे सौनक ऋषि बहुत खुश हो जाते हैं भगवान के बारे में सुनकर सुखदेव गोस्वामी से, और कहते हैं कि आगे सुखदेव गोस्वामी जी बताइए कि परीक्षित महाराज ने सुत गोस्वामी जी बताइए कि परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से क्या प्रश्न किया। और उसके पहले वो बताते हैं कि भगवान की भक्ति इतनी इंपॉर्टेंट है, अरे हमें जितने भी हमारा ये शरीर है ये तो पूर्ण रूप से एक एक अंग को हमको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, अदरवाइज ये अंग क्या है अलग अलग बहुत डिटेल में वर्णन है, सबको याद है, बीच बीच में हम लोग रिमाइंड करेंगे। तो क्या है कि अदरवाइज वो सब बेकार है अगर वो भगवान की भक्ति में नहीं लगते। एक एक चीज के बारे में इतना सुंदर वर्णन है, कान, आंख, मुंह, जीभ, हाथ, पांव, ये सारों को हमको भगवान की सेवा में करना चाहिए। और भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके चरणों को धीरे अपने माथे पर लगाना चाहिए, भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी दल को हमको ग्रहण करना चाहिए, अदरवाइज हम 100 के समान है, मृत्यु के समान है। और भगवान की भक्ति करने के बाद में अगर हृदय परिवर्तन नहीं होता तो वो फौलाद के समान। तो ये एक हमारे ऊपर कितना बड़ा कठोर सौनक ऋषि बताते हैं, अरे इतने मुश्किल से मुन्नी शिरोनी मिली है और उसके बाद भी केवल ये भोगने के लिए नहीं है, ये दिव्य ज्ञान प्राप्त कर करके, दिव्य भक्ति कर करके दिव्य आनंद प्राप्त करने के लिए। दिव्य आनंद कहाँ मिलता है, भगवान की भक्ति में मिलता है, भगवान के धाम में मिलता है, भगवान के भक्तों की संगति में मिलता है। इसको खत्म करने के बाद तीसरे अध्याय में ये स्टेब्लिश करके चौथे अध्याय में आते हैं सृष्टि चक्र, जिसमें परीक्षित महाराज जी जो आगे क्या प्रश्न करते हैं, जो कि पूछते हैं कौन, शौनक ऋषि सुत गोस्वामी से कि क्या प्रश्न करते हैं। तो परीक्षित महाराज क्या प्रश्न करते हैं, सृष्टि के बारे में हमें बताइए। उसके पहले सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज का ग्लोरिफिकेशन करते हैं और कहते हैं कि ये परीक्षित महाराज तुम इतने अच्छे श्रोता हो जिनकी स्वयं भगवान ने तुम्हारे गर्भ में जब तुम थे तुम्हारी रक्षा की थी भगवान,
और तुमने भक्तों के कुल में जन्म लिया, पांडव कुल में जन्म लिया है। और उनको कैसा है कि सुखदेव गोस्वामी जैसा उनको एक वक्ता मिला है। इतने गुण होने के बाद भी वह भगवान की जंप नहीं करते, सीधा भगवान भागवत के 10 कैंटो के बारे में, अरे मेरे पास तो केवल 7 दिन है, मेरे को जो मेन चीज बता दीजिए, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान की वृंदावन की लीलाओं के बारे में, भगवान की द्वारका की लीला में, रास लीला के बारे में, भ्रमर गीत के बारे में बताइए। ऐसे उन्होंने हड़बड़ा के नहीं, पहले कहा कि भगवान की सृष्टि, जो सृष्टि है इसके पीछे किसका हाथ है। तो यही चीज है कि जो विराट सृष्टि के बारे में पहले बताइए, जो इतनी आसान नहीं है, जो कि बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयास से, अपने छोटी अल्प बुद्धि को लेकर, छोटी सी बुद्धि को लेकर के अपने को बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं और इसी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं, आविष्कार करना शुरू करते हैं। तो कहते हैं कि नहीं, ये अल्प बुद्धि के काम का नहीं है, ये तो जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान को समर्पण होता है, तब भगवान स्वयं ही अपने को प्रकाशित करते हैं, अपने बारे में बताते हैं। तो परीक्षित महाराज कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हमें भगवान के सृष्टि के बारे में। तो उसके बारे में जब करते हैं तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे में कोई योग्यता नहीं है। पहले वह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझमें वो योग्यता दे कि भगवान की सृष्टि के बारे में बता सको। तो वह भगवान का बहुत बहुत गुणगान करते हैं कि आप परम पुरुष हैं और आप इस सृष्टि को करने के लिए सबसे पहले प्रार्थना करते हैं, आप 3 गुणों को धारण करते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसके द्वारा आप सृष्टि करते हैं, उसका पालन करते हैं, उसका संहार करते हैं। और आप ही इस भौतिक जगत में जितने भी आपके पुण्य आत्माएं हैं, जो मेरे भक्त हैं, उनकी आप रक्षा करते हैं, और जो दुरात्मा है, जो आप कर्म करते हैं, उनको रोकते हैं। और अलग अलग जो भी ज्ञानी है, जो भी अलग अलग तरह के सन्यासी है, हमने पढ़ा था कुटीचक, बहुधक, परिवाचकाचार्य और उसके बाद में परमहंस, ये अलग अलग स्टेज है सन्यासियों की। तो जो परमहंस होते हैं 2 तरह के होते हैं, ब्रह्मानंदी और भक्तानंदी। ब्रह्मानंदी है ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, ब्रह्म ज्योति में विश्वास करते हैं, और भक्तानंदी भगवान की भक्ति करते हैं। इस प्रकार के अलग अलग भगवान के श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजा, दर्शन से ही हम भगवान की भक्ति करके अपने सब पाप कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। भगवान के चरणों के प्रति आसक्ति रख करके समर्पित होने से सारी आसक्ति हमारी खत्म हो जाती है। और जितने भी हमारे में गुण हैं, जितने भी विद्वान हैं, जितने भी योगी हैं, जितने भी दानी हैं, उन सब लोगों को अपना जो भी उनके पास है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान ही मुक्ति दाता है। और अलग भगवान 8 पति है, हम लोगों ने पढ़ा था, अलग अलग श्री लक्ष्मी, श्रेयपति, यज्ञपति, लोकपति, कुलपति, अलग अलग बताते। आप ही सब कुछ है। करने के बाद में वो अंत में कहते हैं परीक्षित महाराज को कि मैं आपको जो सृष्टि चक्र के बारे में आपने पूछा है, ये मैं आपको ब्रह्मा जी और नारद के बीच जो वार्तालाप उसके बारे में बताऊं। उसके बाद में ये कह करके हम लोग 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ये थोड़ा सा जो 5वां अध्याय है, जिसका सिलसिला समस्त कारणों के कारण बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। स्टार्टिंग करते हैं पहले और दूसरा श्लोक में। नारद जी ब्रह्मा जी को पूछते हैं, उनको पहले कहते हैं कि आप सभी देवताओं में परम देवता हैं, कृपा करके मुझे आत्मा और परमात्मा के बारे में बताइए। और फिर सेकंड प्रश्न बोलते हैं कि ये जो सृष्टि है, इसकी सृष्टि यत रूपम, इसका कैसे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका रूप क्या है, यत अधिष्ठानम, इसको बार बार हम रिपीट करेंगे तो अच्छी तरह याद हो जाएगा कि इसका शेल्टर कौन है, आश्रय कौन है। उसके बाद बोलते हैं यत सृष्टम, इसको कैसे क्रिएट हुआ, ये भौतिक जगत, ये यूनिवर्सल पावर भगवान का कैसे क्रिएट हुआ। यत समस्थम, इसका मतलब ये सृष्टि होने के बाद में फिर कहाँ जाके डिसोल्व होती है और जाके कहाँ जाके स्थापित होती है। कि यत परम का मतलब भी यही हो गया, ये किसके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर आश्रित है। अर्थात हमने रिपीट किया था दूसरा और 5वां का उत्तर एक ही है। और छठा क्या था, यच्च, इसके व्हाट आर द कंपोनेंट इंग्रेडिएंट्स इस यूनिवर्स के कौन है। तो हम लोगों ने उसके पहले डिस्कस करने के बाद में
तीसरे श्लोक से 6वें श्लोक के अंदर में नारद जी अपना कंफ्यूजन डाउट कहते हैं कि आप ही रियल क्रिएटर हैं। मकड़ी के जाल का उदाहरण देके कहते हैं जो अपनी लार से ही जाल बनाती है और उसको फिर पुनः वही नष्ट कर देते, किसी की सहायता नहीं चाहती। आप भी वैसे ही हैं, आपको किसी की दरकार नहीं होती है। फिर बाद में कहते हैं कि मुझे डाउट है, लेकिन आप प्रार्थना किसकी, पूजा किसका, ध्यान किसका करते हैं? तो मुझे डाउट लग रहा है कि वास्तव में यू आर द रियल क्रिएटर। तो इस तरह का करते हैं। तो फिर 9वें क्वेश्चन से लेकर 13वें श्लोक तक के अंदर बहुत सुंदर ढंग से ब्रह्मा जी नारद जी के डाउट को क्लियर करते हैं। कहते हैं कि आई एम द ओनली, मैं क्रिएटर नहीं हूँ, आई एम द क्रिएटर ऑफ क्रिएटर। मैं तो एक माली होता है ना, जैसे बीज को खाली सींचता है, बीज तो बनाने वाला कोई और है, मैं तो खाली उसको सींचता हूँ। इस तरह कर करके नारद मुनि के कंफ्यूजन को दूर करते हैं। फिर 14वें श्लोक में हम आते हैं। बहुत सिंपल, एकदम धीरे धीरे हमको चल रहे हैं, कहीं भी कंफ्यूजन प्लीज करो। फिर 14वें श्लोक में आकर के प्रथम जो प्रश्न होता है कि इस सृष्टि का, भौतिक जगत का रूपम यत् रूपम, इसका करेक्टरिस्टिक क्या है? तो उसमें बताते हैं कि ये जो पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, इसमें 5 जो तत्व है, द्रव्य माने 5 हमने एलिमेंट्स पढ़े थे, काल, रूप, स्वभाव और जीव, यही इसके अंदर में है। और ये सब किसकी देन है? भगवान की, वासुदेव की ही देन। फिर 15वां और 16वां श्लोक में हमने पढ़ा, बहुत ही सुंदर है कि भगवान नारायण ही सब कुछ है, वही वेद है, वही ज्ञान है, वही तप है, वही मखा माने सारे यज्ञ वही है, सारे लोग देवता योगा भी जो भी है, जो कुछ भी, गति लास्ट में बोलते हैं 15 श्लोक में, जो कुछ है वो भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ही है। कंफ्यूजन दूर करते हैं कि जो कुछ है वो कृष्ण ही है। ठीक है, इसके माध्यम से जो पहला जो डाउट था ना, जो 9वां से 13वां अध्याय में जो नारद जी, उसको भी पूरा क्लियर कर देता है, डबल रूप में क्लियर करते हैं कि मैं नहीं हूँ, जो कुछ भी है कृष्ण है। जो भी भौतिक जगत में जो कुछ है इसका रूप है, उसका पीछे हाथ किसका है? वासुदेव श्री कृष्ण का है। और जितने भी तपस्याएं, यज्ञ, योगा, जो भी एक्टिविटीज इस जगत में, वो सब वासुदेव के लिए है। वासुदेव है या वासुदेव की संपत्ति तुष्टि के लिए है। दोनों चीजें, जो भी हम क्रिया करते हैं स्वयं कृष्ण है, और उसके उद्देश्य भी क्या होता है? भगवान को ही सेटिस्फाई करना, भगवान के लिए ही है। तो इससे क्या होता है? हमको दूसरा और 5वें प्रश्न का उत्तर मिलता है कि इसका आश्रय कौन है। ये पूरा भौतिक जगत किसके ऊपर निर्भर करता है, ये हमको 15वें और 16वें श्लोक से मालूम। फिर 17 से लेकर करके 20 श्लोक में ब्रह्मा जी हम जीव की क्या स्थिति में, जीव और परम जीव माने जीव तत्व और विश्व तत्व, हम जीव में और भगवान में क्या अंतर, एक एक चीज करके बताते हैं। और उसमें बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं कि जो है वो श्री कृष्ण क्या है, हम तो क्या है कि बद्ध जीव है, और भगवान क्या है, वो क्या है? बद्ध जीव नहीं है। 21वें श्लोक में आकर करके जो कि तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि सृष्टि कैसे हुई, ये हम लोगों ने कल पढ़ के समाप्त किया था। हमने शायद 24वें श्लोक तक किया था प्रभु, जो भी है क्या है। तो ये फिर से हम लोग एक बार रिपीट करेंगे, बहुत सिंपल है। अगर किसी को भी नहीं समझ में आता है, देखिए थोड़ा थोड़ा बीच में लैंग्वेज में थोड़ा कई, जैसे मैं 2-3 जन का भी बुक्स से समझता हूँ, पढ़ता, थोड़ा सा स्लाइट फर्क रहता है, लेकिन उतना हमने कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है। तो फाइनली आप सिंपली, हम एकदम ध्यान से पूछेंगे, पढ़ेंगे, तो इसको फिर आगे बढ़ेंगे। जब तक तो ये नहीं समझ में आएंगे, आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, सृष्टि में हमने पढ़ा है क्या? भगवान श्री कृष्ण। देखिए उसके हमने पढ़ा था एक्सपांसन का एक्सपेंशन का एक्सपांसन, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, बलराम, फिर बलराम से हमने पढ़ा था मूल, संकर्षण, वासुदेव,
प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। फिर सेकंड लेवल में, अर्थात जो सेकंड जो लेवल है, जैसे बैकुंठ लोक में आता है, उसके अंदर में कोई जैसे मूल विष्णु से, मूल संकर्षण से, सॉरी, मूल संकर्षण का मतलब क्या हो गया, वही बलराम है। फिर उससे सेकंड स्टेज हमने पढ़ा था महासंकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर उन महासंकर्षण से, मैंने उसके पहले बीच में नारायण है, नारायण, उसके बाद में महासंकर्षण से प्रथम हमने क्या सुना पढ़ा था, महाविष्णु का एक्सपांशन। और इसी महाविष्णु से, जिसको हम लोग कारणोदक्षाय विष्णु बोलते हैं, अब ये शुरू हमने कल किया था। तो आप सोचिए, कारणोदक्षाय विष्णु वो भगवान श्री कृष्ण के क्या स्वांश है, स्वांश है, वो विष्णु तत्व है। वो क्या करते हैं कि जब वो श्वास लेते हैं, श्वास जब लेते हैं, उनके रोम से श्वास छोड़ते हैं, उनके श्वास असंख्य रोम से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। तो जब भी हम लोग बोलते हैं एक एक करके, जब असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, तो ऐसा नहीं कि जब असंख्य ब्रह्मांड निकल गया और एकदम पूरा ब्रह्मांड जैसे भी दिखाई दे रहा, ऐसे नहीं, उस रूप में नहीं। वो ब्रह्मांड किस रूप में होता है, ये हमको ध्यान करना है। तो किस रूप में रहता है, प्रधान के रूप में, बीज के रूप में होता है। सिंपल चीज है। अब उसको बीज को किस प्रकार प्रोसेस होता है, इसका प्रोसेस नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक एक करके। कहते हैं ना, एक गांठ से दूसरी गांठ, फिर दूसरी गांठ से तीसरी गांठ, तीसरी गांठ से चौथी गांठ, ऐसे खुलते 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 वो पूरा खुल कर करके फिर जा कर करके पूरा ये यूनिवर्स है, ये बनता है। और ऐसे करोड़ों यूनिवर्स है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रोम से असंख्य बीज निकलते हैं, असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। तो अभी हम ब्रह्मांड नहीं बोलेंगे, हम ऐसे बोलते हैं असंख्य, समझने के पर्पज से असंख्य बीज निकलते हैं। और फिर भगवान की उसका वो क्या बीज के रूप में रहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दे दिया, हम लोग एक गोडाउन है जिसमें बहुत सारी चीज अंदर में रखी हुई है, सामग्रियां रखी हुई है, लेकिन अभी वो दिखाई नहीं दे रही है, लॉक्ड है। तो फिर भगवान अपनी शक्ति से, और इसमें एक चीज और लिखा है, एक जगह लिखा है कि सबसे पहले जब भगवान, बहुत ध्यान से सुनेंगे, जब ग्लांस करते हैं, माने शक्ति अपनी माया शक्ति या काल शक्ति से उसको ग्लांस जब करते हैं, तो सबसे बोर्ड में लिखा है कि जैसे ही बीज जब वो बनते, उसके अंदर में जीवों को उनके काल और कर्म, काल स्वभाव जीव को इम्प्रिगनेट उसमें करते हैं। और वो किस फॉर्म में रहते हैं, सब जीव पूरे किस फॉर्म में रहते हैं, प्रधान के ही रूप में रहते हैं। बहुत ध्यान से सुनो। अब भगवान क्या करते हैं आगे, उसको फिर क्या करते हैं अपना ग्लांस करते हैं, बार बार भगवान ग्लांस करते हैं, ये याद रखिए, मैं बीच में बोलना पड़ता है। फिर भगवान अपनी ग्लांस करते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली एक बार ग्लांस, फिर ग्लांस करते हैं। तो वो जो बीज है, हाँ, बीज जो प्रधान के रूप में है, वो जो 3 गुण रहते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इनएक्टिव रहते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। तो उससे क्या बनता है, महत्त्व बनता है। महत्त्व होने का मतलब क्या हो गया है कि वो लॉक, जो गोडाउन बंद था, वो खुल जाता है। और उसमें जो उस समय जो महत्त्व रहता है, उसमें लिखा है कि वो 3 गुणों में से उसमें सबसे ज्यादा किसका प्रभाव रहता है, लिखते हैं महत्त्व मूल रूप से सत्वगुण में रहता है। और फिर थोड़ा सा और उसको ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये बोलूंगा नहीं तो फिर और कंफ्यूज हो जाएंगे, लिखा था महत्त्व से और एक निकलता है सूत्र तत्व, जो कि रजोगुण उसमें ज्यादा प्रभाव है। और फिर जब और ज्यादा उसके ऊपर में ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो महत्त्व का, जो कि अभी सतोगुण के रूप में है, सूत्र तत्व को भूल जाइए, महत्त्व में उसका फिर जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उससे अहंकार निकलता है। इसमें तो किसी को कंफ्यूज है। जैसे कि जब महत्त्व का प्रधान से जब महत्त्व आता है, उसमें किसका प्रधानता रहती है, सत्वगुण की। जब महत्त्व से अहंकार जब उत्पन्न होता है, उस समय किसका जोर रहता है 3 गुणों में,
रजोगुण का, तमोगुण का, सॉरी, तमोगुण का रहता है। सूत्र तत्व में रजोगुण का रहता है, अर्थात पहले प्रधान, प्रधान से महत्त्व, महत्त्व में मूल कौन सा रहता है, सतोगुण के ऊपर रहता है। फिर महत्त्व सूत्र तत्व रहता है, वो रजोगुण पर रहता है, और उससे फिर निकलता है अहंकार, वो मेनली क्या है, तमोगुण का बना होता है विराट में। अब उस अहंकार से फिर जब सतोगुण टच करता है, फिर दोबारा सतोगुण टच करता है, रजोगुण टच करता है और तमोगुण करता है, तो क्या होता है? तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 3 शक्तियां पैदा होती है। देखिए चल जो बता रहा हूं वही है, अलग रूप में, जैसे कहीं भी जरा भी कंफ्यूजन नहीं हो। 3 शक्तियां उत्पन्न होती हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और द्रव्य शक्ति। हमने बताया था, या इसको क्या क्या बोलते हैं, 3 का। अहंकार जब सतोगुण में होता है, अहंकार जब रजोगुण में होता है, अहंकार जब तमोगुण में होता है। जब अहंकार तमोगुण में होता है, जिसको बोलते हैं द्रव्य शक्ति, या दूसरे में हम क्या बोल सकते हैं, अभिभूत। तो उससे क्या क्या निकलता है, 5 तन्मात्रा और 5 ग्रॉस एलिमेंट निकलते हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, और 5 सेंस ऑब्जेक्ट। जब अहंकार रजोगुण के संपर्क में आता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिया शक्ति, और उससे क्या क्या निकलते हैं, प्राण, इंटेलिजेंस माने बुद्धि, और 10 सेंसेस, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। अब वही अहंकार जब सतोगुण के टच में आता है तो उससे कौन सी शक्ति निकलती है, ज्ञान शक्ति, ज्ञान शक्ति, और उससे क्या, उसको क्या बोलते हैं, अभिदेव। और बीच में जो राजस से जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं, अध्यात्म। मैं बोलना भूल गया था। तो क्या क्या हो गया, अभिभूत, अभिदेव या अभिभूत, अध्यात्म और अभिदेव। फिर से बोलता हूं, अधिभूत, अध्यात्म और अधिदेव। अधिभूत किसकी हो गया, द्रव्य शक्ति, जो अहंकार के रजोगुण तमोगुण से निकलती है, और उसमें क्या क्या उत्पन्न होते हैं, 5 ग्रॉस एलिमेंट, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, और 5 तन मात्रा या सेंस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में जब अहंकार रजोगुण के प्रभाव में आकर करके क्या उत्पन्न करता है, क्रिया शक्ति। पहले हमने द्रव्य शक्ति बोला, अब क्रिया शक्ति उत्पन्न, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अध्यात्म। और इससे क्या क्या उत्पन्न होते हैं, प्राण और बुद्धि और 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, 5। वही अहंकार जब सतोगुण से मिक्स होकर के आता है तो कौन सी शक्ति उत्पन्न होती है, ज्ञान शक्ति, और इसको बोलते हैं अधिदेव। और इससे क्या क्या उत्पन्न होता है, माइंड एंड 10 सेंसेस, माने 10 सेंस देवता, सेंस देवता उत्पन्न होते हैं। इसमें यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर किसी को भी कंफ्यूजन है प्रभु, सेंस देवता और सेंस में क्या डिफरेंस हुआ? माता जी, हर सेंस के देखे देवता होते हैं माता जी, हैं, हर एक सेंस के एक देवता अभी पढ़ेंगे हम लोग, हैं। जैसे कान के देवता होते हैं दिग देवता, सूर्य होते हैं आंख के देवता होते हैं, वायु होती है स्किन की, है, ये चमड़ी की स्पर्श की देवता होते हैं, अश्विनी कुमार नाक के अलग अलग देवता होते हैं। ठीक है, सबको क्लियर, एकदम बहुत सिंपल है। और यही देवता लोग जा करके फिर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ये लोग देवता को जाके बोलते हैं कि हे कारणोदक्षाई विष्णु, आपने हमको तो इस ला दिया, और आपने ये 10 सेंस भी दे दिए, आपने मन बुद्धि सब कुछ दे दिया है, लेकिन अब इनको जोड़ने का भी तो काम कीजिए, मिक्सिंग का भी तो काम कीजिए। तो इसके लिए अप्रोच कौन करता है, यही देवता लोग जाकर के कारणोदक्षाई विष्णु को बोलते हैं कि भैया इनको मिक्सअप कीजिए आप, तब भगवान कारणोदक नहीं भेजते। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा और, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा एक बार प्लीज सुनिए। जो हमने पढ़ा क्रिया शक्ति, क्रिया शक्ति थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रिया शक्ति में जब हमने पढ़ा, इसमें हमने क्या क्या उत्पन्न होते हैं, प्राण और बुद्धि। प्राण क्या करती है, किसको मदद करती है, कर्मेंद्रियों को मदद करती है, और बुद्धि किसको हेल्प करती है,
ज्ञानेंद्रियों को मदद करती है। इसलिए आपने कभी कभी देखा होगा प्राण, प्राण का मतलब होता है अन्न, कि जब तक शरीर में प्राण अन्न नहीं देता है तो कर्मेंद्रिया काम नहीं करती है। अरे आज तो मेरे को भूख लगी है, तो जैसे ही अन्न जाता है तो इंद्रियां क्या होती हैं, वो एक्टिव हो जाती काम। उसी प्रकार जब तक बुद्धि इंटेलिजेंट ज्ञानेंद्रियों को टच नहीं करती है तब कि हमारी इंद्रियां काम नहीं करती। तो कई बार आपने देखा होगा किसी की कर्मेंद्रिया बहुत मजबूत होती है, अर्थात उसका प्राण बहुत मजबूत है, कर्मेंद्रिया बहुत ऊंची है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना क्या बोलते हैं ना, काला अक्षर भैंस बराबर। इंटेलिजेंट माने लंबा चौड़ा है बहुत, देखने में वो सुंदर है, लेकिन ऊपर में जो ज्ञानेंद्रिय है वो है बुद्धि काम नहीं करती। तो जो इंटेलिजेंट है ना वो ज्ञानेंद्रियों को डेवलप करती है। कई बार आपने देखा भी होगा ना, देखिएगा जब छोटा बच्चा रहता है तो उसके बुद्धि इंटेलिजेंट उतनी ज्यादा काम नहीं करती, तो ज्ञानेंद्रिया भी काम नहीं करती है। बच्चा है मल भी कर लेता तो उसी पर भी लेट जाता है, तो उसका मतलब क्या, उसका अभी ज्ञानेंद्रिया पूरी काम नहीं करती। लेकिन जैसे जैसे वो उसकी ज्ञानेंद्रिया डेवलप करती है, माने बुद्धि ज्ञान उसको होता है, डेवलप होता है, तो धीरे धीरे वो सब चीज कम होती चली जाती है। वो समझ में आ जाए अरे मल को तो टच करना ही बहुत खराब। तो बुद्धि ज्ञानेंद्रियों को क्या बोलती है, उसका डेवलप करती है, उनका पालन करती है, उनको माने पावर देती, पावर बोलेंगे, पावर वर्ड यूज करेंगे। तो ज्ञानेंद्रियाज आर पावर्ड बाय इंटेलिजेंट और कर्मेंद्रिया आर पावर्ड बाय प्राण। सबको क्लियर है ना, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें ये हो गया पूरी उसके आगे हम लोग ने पढ़ा था, लेकिन श्लोक के माध्यम से गए थे। अब उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था कि फिर हम लोग किस में आ गए थे, द्रव्य शक्ति में आ गए थे। अब हम लोग सीधा बैक करेंगे द्रव्य शक्ति में हमने क्या क्या पढ़ा। जो द्रव्य शक्ति है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिभूत, और इससे क्या उत्पन्न होता था हमने पढ़ा था, 5 एलिमेंट, ग्रॉस एलिमेंट, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, और उससे रिलेटेड क्या है 5 तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो इसके बारे में श्लोक का माध्यम से हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मेरी ख्याल से तो पूरा हमने कृष्ण से चले, और उसके बाद में हम पहुंचे कहाँ पर, महाविष्णु तक। जो क्या हो गया, कैसे बोले, भगवान श्री कृष्ण के स्वांश के स्वांश के स्वांश है, अंश के अंश के अंश है। क्योंकि हमने स्टेप अभी पढ़ा है ना कि पहले बलदेव जी, उसके बाद में चार जैसे कि पढ़ा ना, मूल, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और क्या था, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये सारा सबको समझ में आ गया ना। तो थर्ड स्टेज में आकर के महापुरुष से हमने अभी तक कारण सृष्टि के बारे में अभी तक पढ़ लिया है। तो कारण सृष्टि में ये अभी हमने पढ़ा कि कारण सृष्टि का मतलब हो गया कि कारणोदक्षाई विष्णु के कारण से क्या क्या चीज अभी तक हुआ है। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम, रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अध्याय 5 श्लोक नंबर 25 तक हुआ तो प्रभु कितना तक हो गया था प्रभु? 25 पे पढ़ लिए थे सर। 25 तक हम लोग
पढ़ लिए थे। 26 से पढ़े। तो 25 में हमने क्या पढ़ा था? मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 महातत्वों से पहला तत्व तो आकाश उत्पन्न होता है। इसका सूत्र रूप, अर्थात हम लोग टच कर लिए थे किसको? जो कि द्रव्य शक्ति है, जिसको अधिभूत बोलते हैं, जिससे 5 ग्रॉस एलिमेंट और 5 तन्मात्रा है, अर्थात सेंस ऑब्जेक्ट, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उसको हम लोग टच कर लिए थे। तो आगे हम लोग 26 श्लोक से शुरू करते हैं। नभस अत विकुर्वाणात् अभूत स्पर्श गुणे अनिल पर अन्वयात शब्दवांच प्राण ओजसहे बलम वायो अपि विकुर्वर्णात् काल कर्म स्वभावत उद्पद्यत तेजवे रूपवेत स्पर्श शब्दवत तेजसा तु विकुर्वाणात् आशित अंबरस आत्मकम रूपवत स्पर्शवत च स्पर्श च अम्ब घोषवत च पर अन्यवात विशेष तु विकुर्वाणात् अम्बस गंधवान अभूत पर अन्वयात रस स्पर्श शब्द रूप गुण अनभित। तो ये 4 श्लोक हैं, इसका अर्थ पढ़ते हैं। अब बहुत इजी है, जो कि मेनली हमने जो बताया वो कंसेप्ट। उसके बाद अब क्या पता, चूंकि आकाश रूपांतरित होता है, अतएव स्पर्श गुण से युक्त वायु उत्पन्न होती है, और पूर्व परंपरा के अनुसार वायु शब्द तथा आयु के मूलभूत तत्व अर्थात स्पर्श मानसिक शक्ति तथा शारीरिक बल से भी पूर्ण होती है। काल तथा प्रकृति के साथ ही जब वायु रूपांतरित होती है तो अग्नि उत्पन्न होती है, और यह स्पर्श तथा ध्वनि का रूप धारण करती है। चूंकि अग्नि भी रूपांतरित होती है, अतएव जल प्रकट होता है, जो रस तथा स्वाद से पूरित होता है। परंपरानुसार यह रूप स्पर्श तथा शब्द से पूर्ण होता है, और जब यही जल अपनी नाना रूपता समेत पृथ्वी में रूपांतरित होता है, तब वह सुगंधिमय प्रतीत होता है, और परंपरा अनुसार यह रस स्पर्श शब्द तथा रूप के गुणों से पूरित हो उठता है। हरि बोल। तो ये कितना सुंदर बताया कि हमने कल डिस्कस किया था कि जो 5 एलिमेंट होते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये हो गए ग्रॉस, और इनके जो सटल एलिमेंट क्या क्या हो गए? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ठीक है। तो सबसे पहला क्या जनरेट होता है? शब्द सटल। देखिए, पहले सब सटल होता है, उसके बाद में ग्रॉस, ये याद रखें। पहले सबसे पहले शब्द, क्लियर है? तो शब्द से उसके बाद में शब्द से आकाश, ठीक है। फिर आकाश से वायु, रूप पहले सटल होगा, याद रखेंगे मत, इसलिए मतलब इसमें पेच है। रूप, और रूप से वायु, एयर, फिर वायु से स्पर्श से वायु आएगा, स्पर्श से वायु आएगा, रूप से अग्नि आएगा। सॉरी, स्पर्श से क्या आएगा? वायु। फिर उससे क्या आएगा? वायु से रूप, फिर रूप से क्या बनेगा? अग्नि। फिर अग्नि से क्या आएगा? स्वाद से क्या बनेगा? जल। फिर जल से क्या आएगा? गंध, और गंध से क्या आएगा? पृथ्वी। ठीक है। और अब उल्टा चलेंगे, बहुत सिंपल, अर्थात पृथ्वी के अंदर में क्या क्या हो गया? शब्द भी है। सबसे लास्ट में हमने क्या पढ़ा? पृथ्वी में क्या? गंध। तो ऊपर चलिए, गंध भी है, स्वाद भी है, रूप भी है, स्पर्श भी है, और शब्द भी है। कोई भी चेक कर सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर में ये 5 चीजें हैं कि 5 सेंस ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब इसके ऊपर हम आते हैं
तो क्या है, जल। जल के अंदर में क्या क्या है, गंध नहीं है, लेकिन बाकी चारों चीजें क्या क्या है, स्वाद भी है। जल में स्वाद होता ही है, भगवान श्री कृष्ण के जल का स्वाद मैं हूं, हमने पढ़ा है ना भगवद गीता में। और जल को हम देख सकते हैं, रूप है ही, जल को टच कर सकते हैं, और जल में आवाज होता ही है। उसके फिर ऊपर में आइए तो अग्नि। अग्नि के अंदर में दो चीज आउट हो जाती है। क्या क्या आउट हो जाती है, स्वाद और गंध आउट हो जाता है। तो अग्नि में क्या क्या रहता है, रूप, फॉग रहता है, अग्नि को हम देख सकते हैं, अग्नि को स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं, जो स्पर्श करता है अंगुली जल जाती है और उसके अंदर में आवाज भी होती है। अब थोड़ा और ऊपर आ जाइए तो वायु को टच कीजिए तो उसमें रूप निकल जाता है। तो वायु में रूप नहीं होता है, लेकिन आवाज होती है। और फिर ऊपर आकाश पूरा भैकन, उसमें केवल क्या है, शब्द रह जाता है। इतना सुंदर ये भगवान के रचना है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में हम लोग जाते हैं। तो मेरे ख्याल से किसी को यही चीज है, पूरा भी हम लोग इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा, द्रव्य शक्ति के बारे में। ठीक है ना, सबको मालूम है। उसके बाद में ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति है, हम लोग पढ़ेंगे। विकारिकात मन यज्ञे देवा विकारिका दश दिक्वात अर्क प्रचेते अश्वी वही इंद्र उपेंद्र मित्र का। सत्वगुण से मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है, साथ ही शारीरिक विधियों से नियंत्रक 10 देवता भी प्रकट होते हैं। ऐसे देवता अर्थात इसके बारे में ज्ञान शक्ति के बारे में यहाँ बोलते हैं। देखिए कोई भी कंफ्यूजन है, अभी हम लोग ने द्रव्य शक्ति या अधिभूत के बारे में पढ़ा, अभी हम लोग क्या है, अधिदेव अर्थात सत्वगुण। अहंकार से टच में जब सत्वगुण आता है तो क्या क्या उत्पन्न होता है, माइंड एंड 10 देवता। ठीक है, एकदम क्लियर है, सेंस देवता जो रीना माता जी क्लियर है। तो सत्वगुण से मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है, साथ ही शारीरिक गतिविधियों के नियंत्रक 10 देवता भी प्रकट होते हैं। ऐसे देवताओं दिशाओं के नियंत्रक, वायु के नियंत्रक सूर्यदेव, आंख के, दक्ष प्रजापति माने इंद्र हमारे जनेन्द्रियों के पिता, अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार किसके थे, सबको मालूम है, नोज नाक घ्राणेन्द्रिय नोज। स्वर्ग का राजा इंद्र, स्वर्ग के पूजनीय अर्चा भी, आदित्यों के प्रमुख तथा प्रगत ब्रह्मा कहलाता है। इस तरह सारे लोग अवस्थित आ जाते हैं। तो नोट भी करना है तो हम लोग सब करते हैं, बहुत सिंपल है कि जो 10 सेंसर्स के जो इंद्रिय हैं कि दिग देवता है, जिसको है कानों के, सूर्य के आंख के, वायु है स्किन के, चमड़ी के, अश्विनी कुमार नाक के, वरुण देवता क्या है, जीभ के स्वाद के लिए, इंद्र देवता हाथों के लिए, उपेंद्र है पांव के लिए, अग्नि है आवाज वॉइस के लिए, और मित्र एनस के लिए, और प्रजापति जेनिटल। क्योंकि हमने पढ़ा प्रजापति से ही पूरी सृष्टि उत्पन्न करती है। ब्रह्मा जी, प्रजापति, दक्ष, ये सब है सृष्टि के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग किस में जाएंगे, अभी हम लोग ने द्रव्य शक्ति ज्ञान शक्ति के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, क्रिया शक्ति अर्थात अध्यात्म। क्रिया शक्ति अध्यात्म अर्थात जब अहंकार रजोगुण के प्रभाव में आता है। पढ़ते हैं, तेज सात तु विकुर्वाणात् इंद्रियाणि 10 अभवन, ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति बुद्धि प्राण च तेजसो, श्रोत्रम त्वक घ्राण दृक् जीवा वाकदो मेड्र अंघ्रि पायवः। रजोगुण में और अधिक विकार आने से बुद्धि तथा प्राण के साथ ही श्रवण, त्वचा, नाक, आंख माने 10 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेन्द्रिया। साथ ही श्रवण, त्वचा, नाक, आंख, जीभ, मुंह, हाथ, जनेन्द्रिय, पांव तथा मल विसर्जन की इंद्रिया उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट
यदा एते असंगता भावा भूत इंद्रिय मन गुणा यदा आयतन निर्माणे न शेकु ब्रह्मवित्तम। हे योगी में श्रेष्ठ नारद, जब तक ये सृजित अंग तथा तत्व इंद्रिया मन तथा प्रकृति गुण सम्मिलित नहीं होते तब तक शरीर स्वरूप धारण नहीं कर सकता। हरि बोल। अभी तक तो क्या हो गया, ये हमने पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा था, फिर से रिपीट करें, इसको क्या बोलेंगे, कारण सृष्टि। अभी तक अहंकार, अहंकार से तीन शक्तियां पैदा होती है, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। द्रव्य शक्ति अहंकार के तमोगुण के टच में आने से होती है, कार्य क्रिया शक्ति अहंकार के रजोगुण के संपर्क में आने से होती है, ज्ञान शक्ति अहंकार के सतोगुण से संपर्क में आने होती है, और उनसे अलग अलग क्या उत्पन्न हो जाता है। अब ये जो ज्ञान के देवता है, जो 10 जो हमारे इंद्रियों अलग अलग चीज के जो देवता है, अभी वो जाकर के बोलेंगे कर्णोदक्ष विष्णु को कि अरे भाई आपने सब जो उत्पन्न तो कर दिया, लेकिन अभी तक क्या है, पूरा जो फॉर्म तो बना ही नहीं है, सब्जी तो बनी ही नहीं है, इंग्रेडिएंट तो सब दे दिया, इनको मिक्स करना पड़ेगा, फिर कुछ समय तक रखना पड़ेगा, तब तो जाके सब्जी बनेगी। अब इसके आगे बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इस श्लोक में ब्रह्मा जी नारद को क्या बोलते हैं, जब तक ये सृजित अंग का मतलब अभी तक जो चीज फॉर्म हो गई है, तथा तत्व इंद्रिया मन तथा प्रकृति को संवेद माने कंबाइन नहीं होते, मिलते नहीं है, तब तक शरीर स्वरूप धारण नहीं कर सकता। तब तक ये यूनिवर्स कैसे बनेगा, ये यूनिवर्स माने सब्जी कैसे बनेगी। ठीक है, तो मैं अभी डिटेल तात्पर्य में नहीं जा रहा हूं, नहीं तो क्या फिर कंफ्यूज हो जाता है, जो लिंक रहता है ना वो टूट जा रहा है, टूट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तदा संहत्य च अन्योन्यम भगवत शक्ति चोदिता सत असत्वम उपादाय च उभयम ससृजु ही अद। जब भगवान की शक्ति के बल से ये सब एकत्र हो गए तो सृष्टि के से मूल तथा गौण कारणों को स्वीकार करते हुए यह ब्रह्मांड प्रकट हुआ। हरि बोल। जब भगवान की शक्ति से जब देवता उनके पास में जाते हैं और कारणोदक्ष विष्णु से प्रार्थना करते हैं, तो कारणोदक्ष विष्णु कोहेसिव एनर्जी है, हम लोग ने पढ़ा था ना, कोहेसिव एनर्जी भगवान की जाकर के इन सबों को, इन जितने भी तत्व जो भी हमने अभी पढ़े हैं, जो भी कारण सृष्टि से जो कुछ हुआ उसको फिर उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं। तो अब यह कार्य, तो इसको क्या बोलते हैं, कार्य सृष्टि। कारण को कार्य में कैसे परिणत करना था, फिर कारणोदक्ष विष्णु आकर करके उसको कंबाइन करते हैं। ठीक है, अब कंबाइंड माने अब हम लोग ने मिक्स कर दिया है, अग्नि पे रख दिया है, सारे तत्व हमारे पास आ गए, अब मिक्स हो गए। अब सब्जी तो खाली मिक्स करने से तो सब्जी नहीं बनेगी ना, अब थोड़ा समय लगता है ना। नेक्स्ट श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। वर्ष पूग सहस्त्र अंते तत् अंडम उदके स्वयं काल कर्म स्वभावस्थ जीव अजीवम अजीवयत। इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युग तक जल के भीतर कारण जल में पड़े रहे। अर्थात अभी वो सब्जी जो मिक्स हो गए हैं वो भी पड़े हुए हैं, कभी 15 मिनट लगता है, कभी आधा घंटा लगता है, कभी 1 घंटा लगता है ना। तो यहाँ पर क्या पढ़ते हैं कि हजारों युगों तक अभी वो पड़े हुए हैं, और पढ़ने के बाद में अब ब्रह्मांड की उत्पन्न हो जाता है। दैट इज द कंप्लीट, ये ब्रह्मांड। तो अलग अलग बीज, असंख्य ब्रह्मांड, अलग अलग जीव, अलग अलग बीज, अलग अलग बीज में जीव, कर्म, स्वभाव, और उसके बाद में अलग अलग इंग्रेडिएंट से ये पूरा 23 जो तत्व, याद रखेंगे 23 तत्व का हमने वर्णन किया है, जितने भी अलग अलग उत्पन्न हुए सब नोट कर सकते हैं। कार्य क्रिया, द्रव्य क्रिया, ज्ञान क्रिया, तो 23 जो एलिमेंट उत्पन्न हुए, उसके बाद में उसको मिक्स किया गया। उसको मिक्स करने के बाद में कुछ दिनों तक, 1000 वर्षों तक छोड़ दिया गया, और उसके बाद में क्या उत्पन्न हो गया, अलग अलग प्रधान से, बीज से असंख्य ब्रह्मांड तैयार हो गए। अब लेकिन ये ब्रह्मांड क्या है, खाली है, याद रखेंगे। ब्रह्मांड तो बन गए, सब कुछ बन गया, लेकिन ये ब्रह्मांड अभी खाली है। ठीक है ना।
तो नेक्स्ट श्लोक हम लोग करते हैं। स एव पुरुष तस्मात् अंडम निर्विद्य निर्गत सहस्र उरु अंग्रिबाहु अक्ष सहस्र आनंद शीर्षवान। यद्यपि भगवान महाविष्णु कारनाम में शयन करते रहते हैं, किंतु वे उससे बाहर निकलकर और अपने को हिरण्यगर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक भगवान में प्रविष्ट हो गए। हरि बोल। और उन्होंने हजारों पांव, भुजा, मुंह, सिर वाला विराट रूप धारण कर लिया। अब कर्णोदक्षाय विष्णु जिनसे असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए, अब वो क्या करेंगे? अब प्रत्येक ब्रह्मांड में घुसेंगे। तो जो कर्णोदक्षाय अपने को किस रूप में कन्वर्ट करके घुसते हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में अब प्रत्येक ब्रह्मांड में घुस जाएंगे। और उन्होंने हजारों पांव, भुजा, मुंह, सिर वाला विराट रूप धारण कर दिया। दिस इज द विराट रूप और भगवान का विराट रूप है। हरि बोल। सबको समझ में आ गया ना? तो अब हम लोग विराट रूप के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़े से श्लोक में ये है, तो शायद अभी तो ये तो अभी इसको पढ़ने एक सेकंड की। अजय प्रभु, हाँ प्रभु जी। यहीं पर विराम दे। तो अब विराट रूप के बारे में थोड़ा टाइम लगेगा, 10 मिनट। तो ठीक है, तो जितना पढ़े उसी को थोड़ा सा और इलेबोरेट कर लेते हैं। किसी को कंफ्यूजन हो तो कोई क्वेश्चन तो फिर से हम लोग रिपीट कर सकते हैं। देखिए, एकदम कर्णोदक्षाय विष्णु, सॉरी क्या बोल गया मैं, हाँ कर्णोदक्षाय विष्णु, ठीक ही बोला। जिनको क्या बोलते हैं नोट कर लेंगे, जिनको महाविष्णु भी बोलते हैं। महाविष्णु कौन हुए? भगवान श्री कृष्ण के स्वांश, अंश के अंश है, जिसको स्वांश बोलते हैं। स्वांश इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये विष्णु तत्व है, विभांश है, हम जीव तत्व, हम जीव है, विभांश है। कृष्ण जो कर्णोदक्षाय विष्णु वो स्वांश नंबर 1। उनके जब श्वास छोड़ते हैं, उनके रोम से असंख्य ब्रह्मांड या असंख्य बीज निकलते हैं। उस बीज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधान। क्लियर? और उसके अंदर में कर्णोदक्षाय विष्णु क्या करते हैं? इम्प्रेग्नेट करते हैं। क्या क्या? जीवों को इम्प्रेग्नेट करते हैं। जीव, कर्म, स्वभाव। फिर उन पर ग्लांस करते हैं। तो क्या करते हैं कि जो लोग वो बंद रहता है, माने बीज बंद रहता है, जिसको प्रधान बोलता है। जो बंद बीज को क्या बोलेंगे? प्रधान। जब वो बीज खुल जाता है तो उससे क्या निकलता है? महत्त्व। वो महत्त्व क्या है? उसका किस फॉर्म, मेनली किन 3 गुणों में से किस गुणों से बना रहता है? सत्व गुण से बना रहता है। जब तक वो प्रधान अवस्था में बीज में रहता है, ये 3 गुण भी इनएक्टिव रहते, शांत बैठे रहते। सत्वगुण, रजोगुण। जैसे ही भगवान ग्लांस फिर करते हैं, या अपनी लिखा कहीं लिखा काल शक्ति, कोई बोल इंस्टिगेट करते हैं कि तुम एक्टिवेट हो, तो तीनों गुणों को एक्टिवेट करते हैं तो महत्त्व बन जाता है। और महत्त्व तो किस फॉर्म में रहता है? मैंने सत्वगुण फॉर्म। फिर उसको थोड़ा एक्टिवेट करते हैं तो सूत्र महत्त्व, उसको मत ध्यान दें, वो रजोगुण में। फिर और एक्टिवेट करते हैं तो उस महत्त्व से क्या निकलता है? अहंकार। और ये अहंकार मेनली किस में रहता? डोमिनेट इसमें क्या रहता है? किस चीज का बना है? मेनली तमोगुण का। प्लीज यार, तमोगुण के ऊपर आधारित होता है। फिर यह महत्त्व अगेन 3 जो गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के प्रभाव में आता है। जब अहंकार सतोगुण के प्रभाव में आता है तो ज्ञान शक्ति उत्पन्न होती है। और जब यह अहंकार रजोगुण के संसर्ग में आता है तो क्या उत्पन्न होता है? क्रिया शक्ति। और जब यही अहंकार तमोगुण के संसर्ग में आता है तो क्या से शक्ति उत्पन्न होती है? द्रव्य शक्ति। और इस द्रव्य शक्ति को अधिभूत बोलते हैं, क्रिया शक्ति को अध्यात्म बोलते हैं, और ज्ञान शक्ति को अधिदेव बोलते हैं। द्रव्य शक्ति से क्या क्या निकलता है? 5 ग्रॉस एलिमेंट और 5 सेंस ऑब्जेक्ट, अर्थात सब स्पर्श, रूप, रस, गंध निकलता है। और क्रिया शक्ति से क्या निकलता है? प्राण, बुद्धि और 5 कर्मेंद्रिय, 5 क्रिया। और ज्ञान शक्ति से क्या निकलता है? मन, माइंड, और 10 सेंस देवता निकलता है। और फिर हम लोग द्रव्य शक्ति में जब आए, फिर घूम कर आए,
तो द्रव्य शक्ति में हमने लिखा कि कैसे कैसे और फर्दर एक्सपांशन होता है। क्या? सबसे पहले शब्द, शब्द से आकाश, आकाश से स्पर्श, स्पर्श से वायु, वायु से रूप, रूप से अग्नि, अग्नि से स्वाद, स्वाद से जल, जल से गंध और गंध से पृथ्वी। अर्थात सटल और ग्रॉस। सटल किसको बोलेंगे? जो 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इनसे बनता चला जाता है एक एक कर करके लास्ट तक पृथ्वी तक। ठीक है। अब ये सब चीज क्या है? शांत बैठी रहती है। इतने एलिमेंट सब बनने के बाद में अलग अलग रहते हैं। तो हमने पढ़ा था ज्ञान, जैसे ज्ञान शक्ति से, जिसमें 10 सेंस देवता होते हैं, वो कानोदक जाए तो विष्णु को जाके बोलते हैं, हे प्रभु अब इन सबको मिलाइए तो सही। आपने तो गाजर भी दे दिया, मटर भी दे दिया, आलू भी दे दिया, इसका करेंगे क्या जब तक ये मिक्स नहीं होंगे? तो फिर ये भगवान की शक्ति से ये मिक्स होते हैं, और उसके बाद में सब्जी को मिक्स करके छोड़ दिया जाता है आधा घंटा 1 घंटे के। तो यहाँ पर लिखा हजारों साल तक वो रहते हैं, शांत रहे। उसके बाद में ब्रह्मांड की तैयारी, पूरा ब्रह्मांड बन जाता है। तो एक एक बीज से, एक एक प्रदान से असंख्य ब्रह्मांड निकल जाते हैं। अब इन असंख्य ब्रह्मांड के अंदर में कांडोदक्षाय विष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में कन्वर्ट होकर के एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं अपना, तो विराट रूप का धारण कर लेते हैं, जिनके असंख्य पांव, भुजा, मुंह होती है। हरे कृष्णा। तो अब इसी विराट रूप के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। तो अब मेरे ख्याल से कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। एक चार्ट भी शेयर किया है, आई थिंक कि उसको देखने से कुछ समझ में आ सकती, मतलब चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे आप बताए ना वैसे बनाया। हरि बोल, हरि बोल। दिमाग में कुछ ठीक है ना। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से, और ये जान लेने से ठीक है, और कोई खास बात नहीं। हरि बोल। तो आज का कोई अजय प्रभु मेरा जानने बताने का प्रयत्न जरूर किया, जितनी बुद्धि है, जितना समझ में आया है। तो बाकी और भी अब पढ़ के देखेंगे तो कितना। हरे कृष्णा। हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है। आगे अब हम लोग विराट रूप के पढ़ेंगे, और उसके बाद में कि एक एक पढ़ेंगे। 6वां अध्याय बहुत अच्छा है, पुरुषोत्त कन्फर्म्ड। इसके अंदर हरि बोल, एक एक जो विराट रूप है भगवान का, एक एक जो भगवान की एक एक जो अंग है, उनसे क्या क्या एलिमेंट मिलते हैं हम लोग को। एक एक इतना सुंदर वर्णन है ना, माने बहुत सिंपल है, ये भी टोटली वही है। तो विराट रूप के बारे में इसीलिए परीक्षित महाराज ने पूछा था सुखदेव गोस्वामी से। ठीक है ना। तो ये जाना बहुत। हरे कृष्णा। कोई भी प्रभु बाकी सब क्लियर है। वो सूत तत्व जो आपने बताया ना, उसको छोड़ देते हैं अभी के लिए, क्योंकि ये इतना नहीं। आप तो ममता जी पढ़िए, आप सिंपली एक तो कर ही लीजिए ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। महत्त्व और अहंकार के बीच में सूत तत्व है, जो कि रजोगुण के रूप में। बस सिंपल चीज यही लिखना। ठीक है। तो सुत तत्व रजोगुण से, सुत तत्व पहले निकलता है। उसके बाद में अहंकार। नहीं, आपने उसमें बोला था कि उससे रजोगुण निकलता है, और नहीं, फिर फर्दर नहीं, मैंने रजोगुण नहीं निकलता बोला, वो रजोगुण पर आधारित होता है, ये बोला। अच्छा। और फिर उससे अहंकार निकलता है, फिर जो अहंकार कि मेनली तमोगुण पर आधारित होता है। माता जी मैंने चार्ट भेजा, उसको देखेंगे तो शायद क्लियर हो जाएगा। एक बार उसको हाँ, वो देखिएगा, चार्ट भी मैं देख रही हूँ। चार्ट काफी क्लियर है, क्लियर हो जाएगा उससे। तो उससे चार्ट से वो मैं एक्चुअली मैं बना नहीं पाया एकदम, जो अजय प्रभु है और बुक्स में ही है। तो लेकिन क्या वो नहीं, वो अजय प्रभु अच्छा कर सकते हैं। तो अजय प्रभु इसमें सुत तत्व के बारे में कुछ नहीं है। होगा नहीं होगा तो मैं तत्व से सीधा अहंकार दिखा रहा है। हाँ, तो कोई बात नहीं माता जी, मैं बताया ना, सब में अलग रहता है। पढ़िए चार्ट को, नहीं समय हम लोग फिर डिस्कस करें। लेकिन सारी चीजें जितने हमने प्रयत्न किया है 100% इसी के अंदर इंक्लूड होगी, एकदम क्लियर रहेगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और अजय प्रभु ने दिया तो एट ए ग्लांस सब मालूम पड़ जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। काम देते हैं। और आज का कोई भी अनाउंसमेंट है अजय प्रभु? प्रभु जी हरे कृष्णा। राधाष्टमी का प्रोग्राम क्या है तो कल बता देंगे, नहीं तो क्या चीज प्रभु? अनाउंसमेंट रहेगा राधाष्टमी मंगलवार को। हाँ, हरि बोल, हरि बोल। राधा अष्टमी जो कि 14 तारीख को है, तो जिस उसी तरह एग्जैक्टली थोड़ा प्लीज थोड़ा साइलेंट मोड में, उसी तरह हम लोग राधा अष्टमी सेलिब्रेट करेंगे। उसी तरह अजय प्रभु पूरा प्रोग्राम बता देंगे। और
एक चीज और है, याद आ गया बात करते करते कि कीर्तन मेला शुरू हो रहा है, सबको मालूम है ना? हाँ। कीर्तन मेला का तो अजय प्रभु को ही डिटेल ज्यादा मालूम होगी। तो कीर्तन मेला में हमारे जगन्नाथ जी के भक्त बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सब अलग अलग ग्रुप आपस में बात कर लेंगे, माता जी लोग, और मंदिर में जा करके कोई भी 5 बजे से लेकर शायद 8:30 बजे तक है अजय प्रभु। हाँ 5 से कोई भी स्लॉट जो आप लोगों को पसंद आए तो जरूर जाइएगा, कीर्तन कीजिएगा। और जो लोग नहीं जा सकते हैं वो अपनी वो बना करके वीडियो बना के दे सकते हैं। वीडियो बना करके दे सकते हैं, अजय प्रभु को दे देंगे तो अजय प्रभु पहुंचवा देंगे, या मेरे को दे, जैसा भी जिसको सुविधा हो। क्लियर है सबको? राधाष्टमी के दिन भी शाम को अपने ग्रुप से ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कीर्तन का प्रोग्राम रखा हुआ है, तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रभु आपका आवाज कट गया, मैं सुनाई नहीं दिया मेरे को, क्या? राधाष्टमी के दिन भी शाम को 4:30 बजे से अपना कीर्तन का शेड्यूल किया हुआ है, तो जो भी भक्त अपना चाहेंगे तो वो मंदिर में जाके कीर्तन कर सकते हैं। जो भी ग्रुप हरि बोल। हाँ तो बहुत अच्छा हो गया हमारे जगन्नाथ ग्रुप से तो अर्चना माता जी लोग सब जाती है, तो लोग हरि बोल। हाँ हमारे वो मीनू माता जी बहुत मेहनत करती हो हमारा स्पेशली। हाँ मीनू माता जी, अर्चना माता जी, ये सब है। तो जो भी जाना चाहे तो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जगन्नाथ जी वहाँ बोलते हैं कि इधर रथ यात्रा में किया था तो मेरे पास में फीडबैक आया था, प्रभु जी लोग बहुत खुश हुए थे, बोले बहुत ही सुंदर आपके जगन्नाथ जी ने कीर्तन किया था। तो ठीक है ना, हरे कृष्णा। तो यही हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रणाम कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आज का सेशन यही विराम देते हैं। हरे कृष्ण बोल। दंडवत प्रणाम बड़ी।